यह जानना जरूरी है कि करबला का इतिहास क्या है। इमाम हुसैन साहब को करबला जाना ही क्यों पड़ा? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी? क्या ऐसी मजबूरी थी कि करबला का युद्ध उन पर थोपा गया या उनको लड़ना पड़ा? करबला मुअल्ला, करबला एक इराक की जगह है, एक मैदान है। और यजीद जो कि उस समय खलीफा थे और इस्लाम के खलीफा खुद उन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया था, वो चाहते थे कि मोहम्मद पैगंबर के नवासे हजरत हुसैन साहब उनके नाम की बैयत कबूल करें, उनको खलीफा माने। और इसको लेकर के उन्होंने न जाने कितने प्रलोभन जनता को दिए, जनता पर अत्याचार किए। कूफा की जनता त्रस्त थी क्योंकि उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। हुसैन साहब एक शांति प्रिय नेक दिल इंसान थे, विद्वान थे और वे मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति गहरी संवेदना रखते थे। हुसैन साहब को जनता की वो तकलीफें, जनता की वो दर्द सहे नहीं जाते थे। इसलिए जब कूफा की जनता ने उनके नाम की बैयत बिना उनके आए ले लिया, उनको खलीफा मान लिया और उनको पत्र लिखा कि उनको कूफा आना चाहिए क्योंकि वे उनको अपना खलीफा मानते हैं, उनकी तकलीफें देखनी चाहिए। हुसैन साहब जो कि खलीफा बनना नहीं चाहते, जबकि खलीफा के वो हकदार थे, खलीफा उन्हीं को बनना था। वो जनता के दुख दर्द को समझ करके उसे दूर करने के लिए और उस दर्द को मिटाने के लिए मदीना से मक्के की तरफ प्रस्थान करते हैं। और यह बात जब यजीद को पता चलती है तो यजीद अपनी सेना, अपने सूबेदार हजारों की संख्या में मक्का की तरफ रवाना कर देता है। यद्यपि कि हुसैन साहब चाहते तो मदीना में बड़े आराम से रह सकते थे। यदि वे चालाक होते तो कहीं किसी पहाड़ी में अपनी फौज इकट्ठी करते और यजीद की खिलाफत को चुनौती देते और खुद खलीफा बन जाते। लेकिन उनकी नीयत खलीफा बनने की नहीं थी, उनकी नीयत तो इंसानियत की सेवा थी, उनकी नीयत तो मानवता का कल्याण था। वो चाहते थे कि जनता सुख से रहे, जनता को कोई दुख दर्द न रहे और इसीलिए उन्होंने मदीना से मक्का जाना स्वीकार किया। वो बार बार अपने लोगों से कहते हैं कि आप लौट जाओ, आप मेरे साथ मत आओ, आपको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां जान का खतरा है। वो ये भी कहते हैं कि मेरे नाना सपने में मुझे बताते हैं कि मैं तुम्हारा स्वर्ग में इंतजार कर रहा हूं और वो जानते हैं कि वहां जाने के बाद शायद उनको मौत का सामना करना पड़े, कठिनाई आए। वो चाहते तो बड़े आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन वो जनता के दुख दर्द और कूफा की जनता के दर्द, बेपनाह दर्द को वो समझते हैं क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग भी किसी भी दुखी या दर्द से पीड़ित व्यक्ति के दर्द को नहीं समझते या किसी की यातना देने वाले का साथ देते हैं या चुप रहते हैं, इसका मतलब है कि वो यातना देने वाले के साथ हैं। इसलिए किसी भी तरह के अत्याचार, अन्याय, दमन जिससे कि किसी को पीड़ा पहुंचती है और यदि हम वो चुपचाप देखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस अत्याचार, अन्याय और दमन का साथ दे रहे होते हैं। करबला के उस मैदान में जब 72 लोगों की एक छोटी सी टोली के साथ, जिसमें बूढ़े, बच्चे, युवा, स्त्रियां जब वहां पहुंचती हैं तो किस तरह से यजीद जो कि धर्मांध था, यजीद जो कि सत्ता का दुरुपयोग करता है, यजीद कूफा की जनता को प्रलोभन देकर के
अपने पक्ष में कर लेता है। और यजीद जो कि इस्लाम की मान्यताओं को नहीं मानता, धर्म के नाम पर छद्म करता है और धर्म को मानता नहीं है। तो जब हुसैन साहब की वो 72 लोगों की टोली वहां पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद 30,000 की सेना उनको घेर लेती है और 3 दिनों तक 72 लोगों की टोली को भूखा प्यासा रखा जाता है। हुसैन साहब और उनके साथ के सभी लोग बड़ी बहादुरी से यजीद की सेना का मुकाबला करते हैं, वो लड़ते हैं। और इस लड़ाई में 10वें दिन, मुहर्रम के 10वें दिन, जो मुहर्रम का महीना है, इस्लाम के 9 वर्ष की शुरुआत मुहर्रम के इस महीने से शुरू होती है। यद्यपि कि बाकी धर्मों में 9 वर्ष के अवसर पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन मुहर्रम के अवसर पर मातम मनाया जाता है 10 दिनों तक, क्योंकि हुसैन साहब की शहादत 10वें दिन होती है और 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद बूढ़े, बच्चों और उन 72 लोगों को मार दिया जाता है। सबसे अंत में जब हुसैन साहब घायल हैं, निसहाय, निरुपाय हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको प्यास लगी रहती है, और उस स्थिति में सिमर जो कि सूबेदार है यजीद का, वो उनकी हत्या कर देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है। मुहर्रम का पर्व, मुहर्रम का त्यौहार, दरअसल ये 10 दिन हुसैन साहब की शहादत का मातम मनाया जाता है। उनकी इंसानियत, उनकी मानवीय संवेदना की भावनाओं, इंसान से जो उनका प्रेम है, ये सब इसको प्रसारित करने का एक जरिया है, एक पर्व है। मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान की रवायत ऐसी है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के करबला के इस पवित्र कथा को आपस में इसके मरसिया के द्वारा या गीत के द्वारा आपस में सुनते हैं। जुलूस निकाला जाता है, ताजिया निकाले जाते हैं और हुसैन साहब की शहादत को हम याद करते हैं। हम नम आँखों से उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, जो मानवता के लिए उन्होंने वो कुर्बानी दी, उसको याद करते हैं। साथ हम संकल्प लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो निहत्था है, निरुपाय है, जिसके साथ कोई बड़ी सेना नहीं है, जो इतनी बड़ी शक्ति का मुकाबला करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसकी गहरी निष्ठा है मानवीयता में, इंसानियत में। क्योंकि जो धर्म के नाम पर जो एक आध्यात्मिक पुरुष है, नेक दिल इंसान है, संत है, जो सही मायने में संत है, फकीर है, और जो दूसरों की सेवा के लिए अपनी कुर्बानी देना बेहतर समझता है या बल्कि जिल्लत का जीवन जीना। क्योंकि यजीद ने उनको यह संदेशा भेजा है कि वो उसके नाम की बैयत कबूल करें, जो उनको मंजूर नहीं है। क्योंकि यजीद इस्लाम के पंथ के अनुरूप उसका आचरण नहीं है, वो धार्मिक सत्ता के मद में अन्याय और अत्याचार कर रहा होता है। हुसैन साहब की शहादत सदियों से हम लोग याद करते आ रहे हैं और पूरे विश्व के लोग करबला के उस मैदान में हुसैन साहब के उस मकबरे पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं और मुहर्रम के महीने में 10 दिनों तक मातम मना करके उनके उस संदेश को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। दरअसल करबला संदेश देता है सत्य पर अडिग रहने का। करबला संदेश देता है धर्म, जीवन में सही आचरण को धारण करने का विषय है। करबला संदेश देता है न्यायप्रियता का। करबला संदेश देता है जनता के प्रति निष्ठा का, क्योंकि जनता जिसको चाहती है वही खलीफा हो सकता है। जनता हुसैन साहब के नाम की बैयत ले चुकी है और जब हुसैन साहब की पत्नी उनको मना करती हैं कि कूफा की जनता कभी भी धोखा दे सकती है, तो हुसैन साहब कहते हैं कि खिलाफत
मेरा उद्देश्य नहीं है। वो खलीफा बनने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, वो जनता के दुख दर्द को सुनने जा रहे हैं, जालिम के अन्याय का अंत करने जा रहे हैं, वो लड़ने जा रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इस काम में जोखिम है, जान का जोखिम है, खतरा है, मौत सामने है, फिर भी वो भयभीत नहीं होते। वो अपने लोगों को संदेश देते हैं कि मैं जाऊंगा और मेरी शहादत होगी, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम के जो सही मायना है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इस्लाम के पंथ पर आप लोगों को चलते रहना है। इस्लाम या कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब के लोगों से घृणा करना नहीं, प्रेम करना सिखाता है। हुसैन साहब का मानना था कि युद्ध करना आवश्यक नहीं है, वो युद्ध करना भी नहीं चाहते थे। वो तो संदेश देते हैं यजीद को कि मैं संधि करने को भी तैयार हूं, बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन यजीद को ये खौफ है। वो खौफ उनकी शांति प्रियता से है, उनकी न्याय प्रियता से है, उनकी लोकप्रियता से है, जन जन में के हृदय में उनकी पैठ से है। उसको खौफ कि अगर हुसैन साहब ने उसको खलीफा स्वीकार भी कर लिया और वो बचे रहे, लेकिन जनता कभी भी उनके नाम पर बगावत कर देगी, इसलिए वो छल से उनका खात्मा करना चाहता है। तो यह जानते हुए भी कि मौत का खतरा सामने है, फिर भी इंसानियत की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, और जो उनके नाना मोहम्मद पैगंबर साहब ने धर्म पर चलने की जो राह बताई थी, उस राह को बचाए रखने के लिए और उस राह पर चलने के लिए वो अपनी कुर्बानी देते हैं। उनको पता है 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके किस तरह से उनके सामने उनके लोग मर रहे हैं, और जब नमाज अदा करने का समय होता है युद्ध के बीच में और उनको प्यास लगी होती है, वो किरात नदी की ओर जा रहे होते हैं, उसी समय एक खबर फैल आती है, उनके पास सूचना आती है कि सिमर की सेना औरतों के साथ और बच्चों के साथ अत्याचार कर रही है, उनको मार रही है, और वो पुनः आकर के युद्ध करने लगते हैं। उसी समय सिमर उनको मौत के घाट उतार देता है। हुसैन साहब की शहादत ये मानवीय मूल्यों की शहादत है, इंसानियत की शहादत है। हुसैन साहब की इस शहादत से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। मैं इस सिलसिले में एक चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि हुसैन साहब की इस करबला की लड़ाई में हुसैन साहब के साथ कुछ हिंदू भी उनका साथ देते हैं। प्रेमचंद ने अपने नाटक करबला में कई हिंदू पात्रों को के बारे में बताया है, जिसमें साहस राय, ध्रुवदत्त जैसे अनेक हिंदू चरित्र हैं। जिस समय हुसैन साहब और उनके साथी नमाज अदा कर रहे होते हैं, उस समय वे लोग पहरा देते हैं, और हुसैन साहब उस नाटक में ये कहते हैं कि जिस तरह से इस्लाम की लौ प्रकाशित हो रही है, उसी तरह से इस धर्म की लौ भी प्रकाशित हो पूरे संसार में। और साहस राय और उनके साथी जब करबला के युद्ध में मारे जाते हैं, कई इतिहासकार, नामों का फर्क है, कुछ लोग साहिब दत्त या हुसैनी ब्राह्मणों का जिक्र करते हैं कि हुसैनी ब्राह्मण उनके साथ गए थे, और ऐसी भी मान्यता है या इस तरह के तथ्य भी सामने आए हैं कि जब सिकंदर भारत आता है तो कुछ हिंदुओं को ले जाकर के उन्होंने अरब में छोड़ दिया है। वो हिंदू वहां हैं और उनकी श्रद्धा है हुसैन साहब के प्रति, और उनके साथ हैं, और वो उनके साथ वो लड़ते हैं। यानी हुसैन साहब की इस करबला की लड़ाई में उनके साथ हिंदू भी शहीद होते हैं, वो वहां मर जाते हैं युद्ध में। और जब करबला नाटक में प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि जिस समय उन हिंदुओं का दाह संस्कार किया जाता है, उनकी चिता जलाई जाती है, तो हुसैन साहब उस नाटक में कहते हुए पाए जाते हैं एक चरित्र के रूप में कि यह जो सोच है, यह सोच पूरे विश्व में प्रसारित हो, और हिंदू और मुसलमान के जो रक्त यहां मिले हैं, कभी भी इसको लेकर के कोई भ्रांति न फैले। समाज को इससे सीखने की जरूरत है। आज भी
भारत में बहुत सारे हुसैनी ब्राह्मण हैं और वो मानते हैं कि हुसैन साहब की उस लड़ाई में, करबला के युद्ध में, उनके पूर्वज हुसैन साहब के साथ शहीद हुए। इसलिए वे भी 10 दिन के उस मुहर्रम के समय मातम मनाते हैं, मरसिया गाते हैं, शोक गीत गाते हैं, शोक बेहुल रहते हैं और हुसैन साहब की शहादत को नम आंखों से याद करते हैं। मुहर्रम के इस पर्व में या करबला की इस कथा में के माध्यम से समाज को यह सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान या भारत की गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बात आज हम करते हैं, सदियों पहले ये गंगा जमुनी तहजीब बहुत पहले साथ चली और अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ती रही। हम सबको इससे सीख लेने की आवश्यकता है। हमको इसको प्रसारित और प्रचारित करने की जरूरत है। हमको बताने की जरूरत है। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां और भ्रम हैं। हम एक दूसरे के इतिहास के बारे में नहीं जानते, भ्रामक अवधारणाएं फैली होती हैं। हमको एक दूसरे के इतिहास को समझने की जरूरत है। मौलाना आजाद ने कुरान की आयतों के बारे में लिखा है और ये कहा है कि इस्लाम कभी भी तलवार के वजूद पर नहीं प्रसारित हुआ और भारत में जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम में चूंकि कोई छुआछूत नहीं था, इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं था, उसके कारण भी इस्लाम को अपनाया। और भारत की ऐसी तहजीब है, भारत की ऐसी परंपरा है कि भारत में जो लोग भी आए और जो भारत का होकर के रहे, भारत की संस्कृति ने उसको स्वीकार किया है, उसको अंगीकार किया है। चाहे मुसलमान शासक रहे हों, चाहे फकीर रहे हों, चाहे यहां आने वाले पीर हों, संत हों, जो भी यहां आए और इस समाज के होकर के रह गए, भारत ने उसको स्वीकार किया है। भारत की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करती है और हुसैन साहब की शहादत मानवता को, इंसानियत को की कद्र करना सिखाता है। हुसैन साहब की शहादत इस बात की प्रेरणा देता है कि किसी के खिलाफ यदि अन्याय हो रहा हो तो उसका सहन मत करिए। यदि आप सहन करेंगे तो निश्चित रूप से अन्यायी और अत्याचारी का आप साथ दे रहे हैं। इसलिए अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है हुसैन साहब की शहादत। हुसैन साहब की शहादत में या मातम मनाए में जो मरसिया गाए जाते हैं, वो मौत का किस्सा नहीं सुनाया जाता, वो मानवीय संवेदनाओं को जगाने का प्रयास किया जाता है। वो ये बताने की कोशिश है कि समाज में यदि ये मानवीय संवेदनाएं पनपती रहेंगी तो अन्यायी और अत्याचारी ताकतें कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए यदि इंसान इंसान बना रहे, इंसान में इंसानियत रहे, अक्लियत रहे, इंसान अपनी हद में रहे, तो वो समाज के लिए बेहतर होता है। जब मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है तो इसमें जुलूस के समय या लाउड स्पीकर लगा करके दूसरों की शांति भंग करने का यदि कोई प्रयास करता है तो इन तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इमाम साहब हुसैन साहब जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, तोड़ने की नहीं। वो दूसरों के दिल में पैठ करने की प्रेरणा देते हैं। और जब उनकी शहादत हो जाती है और यजीद की सेना के द्वारा जो बच्चे जीवित रह गए और जो महिलाएं रह गई, जिसमें उनकी बहन और उनका भांजा है, और उनको यजीद की सेना ले जाती है बंधक बना करके, और उनकी बहन किस तरह से हुसैन साहब के पैगाम को आगे बढ़ाती हैं, जनता को बताती हैं कि हुसैन साहब का पैगाम क्या है, और जनता, कूफा की जनता किस तरह से उनका विश्वास करती है और यजीद जो कि इतना शक्तिशाली राजा है उसके खिलाफ विद्रोह करती है। सत्ता कोई कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन यदि व्यक्ति शांति प्रिय है, न्याय प्रिय है, धर्म प्रिय है, आध्यात्मिक है और
वो सही रास्ते पर चलने वाला है तो सत्ता को सदैव उससे चुनौती मिलती रही है। मैं उदाहरण के लिए ये बात कर सकता हूं कि आजादी के आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी का जो अहिंसक आंदोलन था वो बिल्कुल हुसैन साहब से प्रेरित था, उनकी शहादत से प्रेरित था, क्योंकि अंग्रेजों की इतनी विशाल सेना और उस सेना के सामने महात्मा गांधी एक फकीर की तरह एक ही वस्त्र में नीचे से ऊपर तक काम चलाने वाले, एक लंगोटी में, एक धोती में रहने वाला एक व्यक्ति साधारण जनमानस से जुड़ जाता है और अंग्रेजी हुकूमत को 200 साल की सत्ता को चुनौती दे देता है और देश से उनको जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो अन्याय अत्याचार हमारे समाज के भीतर है, जो असमानता है, जो गैर बराबरी है, जो छुआछूत है, उसके खिलाफ वो सामाजिक आंदोलन चलाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हजरत इमाम हुसैन का व्यक्तित्व इन दोनों ही चीजों से लैस था। अगर नहीं होता तो उस समय विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर और प्रेमचंद के नाटक के आधार के हवाले से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो हिंदू चरित्र उनके साथ करबला के इस युद्ध में जो हिंदू भाग लेते हैं और शहीद होते हैं, अपने आप को उत्सर्ग करते हैं हुसैन साहब के साथ, उनके उद्देश्यों के साथ, उनमें आस्था रखते हैं, यह ऐसे संभव नहीं था। इसलिए समाज में इस तरह की भ्रामक अवधारणाएं जो फैली हैं कि इस्लाम का प्रचार प्रसार तलवार की बदौलत हुआ, बलात या जबरन हुआ, वो बलात या जबरन नहीं बल्कि प्रेम, बंधुत्व और भाईचारे से हुआ है। जो लोग इस तरह की भ्रांत अवधारणाएं रखते हैं उनको जरूर एक बार इस कथा को, इस इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि मुसलमान धार्मिक जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उसको पढ़ें और जो हिंदू हैं वो कुरान की आयतों को पढ़ें, एक दूसरे के इतिहास को समझें और भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखें। इंसानियत को जिंदा रहना चाहिए। और जो मुहर्रम के दरमियान करबला की शहादत को हम याद करें और करबला की शहादत को हम नमन करें, अश्रुपूरित नेत्रों से हम नमन करें, हृदय से हम नमन करें और अब समझें कि वो शहादत जो सदियों पहले मानवता के भले के लिए की गई वो व्यर्थ न जाए। समाज में सामरस्य स्थापित हो, समाज में बंधुत्व का भाव हो, कोई एक दूसरे का शोषण नहीं करे, अत्याचार ना हो, धर्म का गलत प्रचार प्रसार ना हो। और मुहर्रम के महीने में जो 10 दिनों के मातम के बाद हुसैन साहब की शहादत के दिन जो मुहर्रम का जुलूस है, उस जुलूस के साथ 2-3 बातें मैं बताना जरूर चाहूँगा कि जुलूस का उद्देश्य क्या है। जुलूस का उद्देश्य है मोहम्मद साहब के पैगाम को जन जन तक पहुँचाना, मानवीय करुणा और संवेदना के प्रवाह को हर इंसान में प्रवाहित करना, हिंदू मुस्लिम सौमनस्य को स्थापित करना, समाज के बीच के भेदभाव को मिटाना, सामाजिक सामरस्य स्थापित करना। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, इस मौके पर हमको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी दूसरे की भावना को ठेस न पहुँचाएं, हम किसी दूसरे को आहत न करें। हम जब जुलूस निकाल रहे हों या सबील लगा रहे हों तो वहाँ प्लास्टिक का प्रयोग न करें ताकि पर्यावरण को हम बचा सकें। हम वहाँ ज़रूरत पड़ने पर नाले का निर्माण कर दें, सड़क को या उस रास्ते को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, जुलूस के बाद और स्वच्छ करें और समाज में अमन का पैगाम दें। समाज में ये पैगाम दें कि यदि ज़रूरी हो तो मौत को अपना लेना चाहिए, जलालत की ज़िंदगी से बेहतर है वो मौत जिसमें स्वाभिमान हो,
जिसमें इंसानियत की रक्षा का पैगाम।